हे गाइस, तो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आज हम देखने वाले हैं रोटेशनल ईएमएफ। लास्ट क्लास तक हमने देखा था कि अगर किसी रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेकिन अगर उसको रोटेट कराया जाएगा तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसी बात पे हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो मान लेते हैं भाई सबसे पहले कि हमारे पास एक रॉड है इस तरह से, ठीक है। एक रॉड हमने मान ली है, पतली सी रॉड हमने ले ली यहाँ पे। इसको चलो हिंज कर देते हैं, यहाँ पे हिंज करके बोलते हैं कि ये कहीं जा नहीं सकती है, यहीं रहेगी, ठीक है। इसको रोटेट करा देंगे हम इसको ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ से इसको हमने हिंज कर दिया और कहते हैं किसी ओमेगा से ये रोटेट करने वाली है, इस तरह से फॉलो होने वाली, कुछ भी हम उसको मान सकते हैं, रोटेट होने वाली। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो यहाँ पे जनरेट नहीं होगा ईएमएफ, ठीक है। तो लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है सब रीजन के अंदर। थोड़े थोड़े क्रॉसेस बना लो ताकि समझ में आ जाए कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है। ट्रांसफर मतलब ये अंदर की तरफ जो है इससे एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे इस तरह से बी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हमने मान ली है और हमें इस रॉड का लेंथ भी तो लेना पड़ेगा। इस मानते हैं कि इस रॉड का जो लेंथ है वो एल के बराबर है, ठीक है भाई। यहाँ तक की बात समझ में आती है। तो हम जानना चाहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो कहाँ होगा, कितना होगा, कैसे बातें हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला हम जान चुके हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था। एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया था, E = B × L × V। यही है हमारे पास वो जानलेवा फॉर्मूला जिससे हम आगे की बात करने वाले हैं। चलिए, लेकिन ये फॉर्मूला तो हमने कहाँ लगाया था, जहाँ पे रोटेशनल नहीं ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा था, यहाँ पे हो रहा है रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। यहाँ तो पूरी रॉड जो है रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे ट्रांसफर मोशन थोड़ी हो रहा है, ठीक है। हम बहुत चालाक लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यही यहाँ से एक एक्स डिस्टेंस पे जाके, ठीक है, जहाँ से हिंज्ड है, एक dx थिकनेस का आप एलिमेंट ले लें, ठीक है। dx थिकनेस का आपने एलिमेंट मान लिया और ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसको हम मान सकते हैं कि ये ट्रांसवर्स मोशन कर रहा है और इसके पास कोई वेलोसिटी होगी। और लेट्स से कि इसकी वेलोसिटी होगी वो नीचे की तरफ होगी, नीचे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अपने बचपन में, v = ω/r। अगर r रेडियस है और कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो उसका जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी रहता है ω/r के बराबर आता है। यानी कि अगर x डिस्टेंस पर देखा जाए तो इस छोटे से एलिमेंट की जो वेलोसिटी होगी वो ω/x के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हम इस छोटे से एलिमेंट को देखेंगे। हम यहाँ बना लेते हैं इसको, ये एलिमेंट लिया था dx, ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। फिर से dx बड़ा कर दिया, इसको जूम कर दिया 32x, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है नीचे डाउनवर्ड्स ω/x, मैग्नेटिक फील्ड बी में इसको रखा गया है और ये लेंथ इसकी dx हमारे पास आ गई, ठीक है। अगर इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, तो जो छोटा सा ईएमएफ इसके अंदर होगा वो होगा DE और उसकी वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से। मैग्नेटिक फील्ड B है तो B हमने लिख दिया, लेंथ इस एलिमेंट की जो कि dx आ जाएगी तो dx हमने लिख दिया, और वेलोसिटी कितनी है इसकी, ω/x, सारी वैल्यू हमने लिख दी। तो छोटा सा ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हुआ वो हो गया आपके पास B ω/x dx, ठीक है भाई। यहाँ तक की बात समझ में आती है, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें छोटे से एलिमेंट के लिए चाहिए या फिर पूरे रॉड के लिए चाहिए। तो हमें चाहिए पूरे रॉड के लिए कि पूरे रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इधर आ जाएं साहब, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना ली जाए और इधर आके देखते हैं कि छोटा सा ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो आ गया DE = B ω/x dx। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम जानते हैं भाई कि अगर एलिमेंट के लिए निकाल लिया और रॉड के लिए निकालना है, दोनों तरफ जो है सांप लगा दिया जाए और इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। देखो जो रॉड है उसकी लेंथ क्या है, वो L के बराबर। तो यहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया 0 और ये वाला पॉइंट किसका हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा L। तो x की जो लिमिट लगेगी वो 0 से L लगनी चाहिए और D को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास पूरा इमेज जा जाएगा, वो E के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो B को बाहर निकाल लो साहब, ओमेगा को बाहर निकाल लो, दोनों कांस्टेंट है। अंदर बचा आपके पास x dx एलिमेंट और 0 से L तक इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, E = B ω और यहाँ पर आएगा x² / 2 इसका इंटीग्रेशन और लिमिट लगेगी 0 से L। लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, सीधे सीधे, कोई बात नहीं है, सिंपल सा काम करना है। B ω L² / 2 ये आपके पास आ जाएगा EMF, ठीक है। तो अगर रोटेट कर रहे है कोई कंडक्टर, रोटेट कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो दिया जाएगा इस फॉर्मूले से B ω/L² / 2। तो पहले क्या फॉर्मूला आया था, पहले फॉर्मूला आया था हमारे पास E = B × L × V। ये फॉर्मूला हमारे पास पहले आया था। और अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया है, E = B ω/L² / 2। तो दोनों फॉर्मूले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखना है कि कौन सा कहाँ पर लगने वाला है। क्या हम याद रख सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी दोनों ही हमें याद रखने
है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आप ये फॉर्मूला भूल गए कि भैया फॉर्मूला लगेगा कैसे, क्या था, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 था, बी ओमेगा एल स्क्वायर था, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 4 था, क्या था, नहीं याद आ रहा है। तो एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक से याद रखना है। क्या है ट्रिक? ट्रिक 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 क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि ये रॉड है भाई, है ना, ये रॉड है, ये रॉड नहीं है तो छोटी सी लाइन है, ठीक है, रॉड है, ठीक है। तो ये रॉड अगर हम ले लें, चलिए भी अच्छी बात है, ठीक है, और यहाँ से आप इसको रोटेट करा रहे थे ना, इस पॉइंट से हिंज किया हुआ था आपने इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट का मुझे वेलोसिटी बताओ कि ट्रांसलेशन वेलोसिटी क्या होगा, तो आप बोलोगे यार यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगा वो होगा ओमेगा इंटू जीरो। तो यहाँ वेलोसिटी कितना आया? जीरो, ठीक है। क्या फॉर्मूला करें? ओमेगा इक्वल्स टू वी इंटू वी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, वी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू कितना, जीरो, और लेंथ कितना था रॉड का, ये लेंथ था आपके पास रॉड का एल, ठीक है। तो इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी देखूँ तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल, डिस्टेंस कितना है, एल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एवरेज देखूँ तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा इसका, जीरो प्लस ओमेगा एल बाई टू, इन दोनों का एवरेज निकाल लिया बेसिकली, तो कितना आ गया, ओमेगा एल बाई टू। अब ट्रांसलेशन वाला फॉर्मूला तो याद रहेगा ना साहब, वो थोड़ी ना भूलेंगे, ई इज इक्वल्स टू बी इंटू एल इंटू वी। तो बी का बी, एल का एल, और वी की जगह पर ओमेगा एल बाई टू, क्या आ गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये आ गया आपके पास रिलेशन, ठीक है। तो वही है, शॉर्ट ट्रिक है खाली याद रखने की, और कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इस पर क्वेश्चन करके देखेंगे, फिर क्वेश्चन करना बनता है। अच्छा चलिए, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए, मान लेते हैं कि वही मैग्नेटिक फील्ड तो लेनी पड़ेगी हमें, तो मैं एक ही क्रॉस बना रहा हूँ। ये मान लीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पूरे जीवन में हर जगह पर एग्जिस्ट कर रही है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। जितनी देर क्वेश्चन करेंगे उतनी देर के लिए मान लिया कि रॉड इस तरह से है, ठीक है। एक ये रॉड है साहब, ठीक है, कहाँ है रॉड, तो है ही नहीं, गायब हो गई रॉड, तो फिर से बनाते हैं। ये रॉड है साहब इस तरह से, ठीक है, फिर गायब हो गई रॉड, देखो बनती नहीं है हमसे रॉड। ये ऐसा हर बार हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि सही से इसको हम मीट नहीं कराते। अब मीट करा दिया तो अब बन गई। आपसे पूछा ये गया है क्वेश्चन के अंदर, बताइए कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ये क्या बात हुई। लेकिन ईएमएफ पूछा गया है कि ईएमएफ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कितना होगा, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो ए एंड बी देना भी तो पड़ेगा, पॉइंट ए एंड बी क्या है। इससे पहले हम इस रॉड को हिंज करेंगे, पहले इसको मूव नहीं होने दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है, हिंज कर दिया हमने। अच्छा, ओमेगा से इसको रोटेट भी करा देंगे, इस तरह से ओमेगा रोटेट भी करिए। मैग्नेटिक फील्ड हम आपने आपको बताई दी, एक क्रॉस और बना लेते हैं पास में। अच्छा, पॉइंट ए है ये और पॉइंट बी है ये, मतलब बिल्कुल एंड वाला पॉइंट हो गया बी, और ये वाला पॉइंट हो गया ए। दिया गया है, क्या दिया गया है कि ये डिस्टेंस जो है वो ए के बराबर है, यहाँ से इसका सेंटर से या फिर रोटेटिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए के बराबर है, और बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो बी के बराबर है, ठीक है। सारा डेटा आपको मिल गया। आपको बताना है कि ए और बी के बीच में क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अगर शेड कर दिया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कैसे किया जाए। वैसे तो हम लास्ट में इसको जो है याद कर लेने वाले हैं कि कैसा इसका होगा, जो भी होगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि होना क्या चाहिए, ठीक है। तो वही किया जाए साहब, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स थिकनेस का वही एलिमेंट ले लिया जाए, और इस डी एक्स थिकनेस का जो वेलोसिटी लिखा जाए वो ओमेगा इंटू एक्स लिखा जाए। पूरा काम वही जो ऊपर अभी हमने किया है। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, लिखते हैं कि इस छोटे से डी एक्स के लिए जो डी ई की वैल्यू आई थी वो पहले भी हमने लिखा था, वो कितनी आई थी, बी ओमेगा एक्स डी एक्स, और पूरा ईएमएफ निकालने के लिए हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया था। तो इंटीग्रेट करके आया था ई इज इक्वल्स टू बी ओमेगा इंटीग्रेशन वाला सांप एक्स डी एक्स। अब वहाँ पर जो हमने लिमिट लगाई थी वो लगाई थी 0 से एल, तो यहाँ पे हम लिमिट लगाएं क्या, हमें सिर्फ ये शेडेड वाला पार्ट जो है वही कवर करना है, तो हम यहाँ से लिमिट लगाएंगे ए से बी। आप इसको इंटीग्रेट करोगे, आप कैसा आएगा, बी ओमेगा, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ लिमिट लगेगी ए से लेकर बी तक। तो ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ इस रॉड के अंदर वो बी ओमेगा आपके पास आ गया, अंदर बचा आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, बी ओमेगा बी स्क्वायर बाई टू माइनस बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय टू। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन दिया गया हो जिसमें आपको पता करना हो कि यार इन 2 पॉइंट्स के बीच में क्या ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो सेंटर वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट पे रोटेट हो रही है रॉड, जिस पॉइंट से रोटेट हो रही है, उस पॉइंट से ही हमेशा डिस्टेंस लेके सॉल्व करोगे। ठीक है, ठीक है, आपने देख लिया कि ईएमएफ जहाँ पर इंड्यूस हुआ तो आप लिख सकते हो उसको बी ओमेगा बी स्क्वायर बाई 2, यानी कि पूरी की पूरी रॉड में जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ माइनस यहाँ तक जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ था उसको हमने माइनस कर दिया, तो बचे हुए पार्ट के अंदर हमें ईएमएफ मिल गया कि यहाँ पे इतना ईएमएफ होगा, तो बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2 आपके पास आ गया है। ठीक है भाई, बात समझ में आती है। अच्छा, एक चीज़ हम इसके अंदर और देख लेते हैं कि अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाए, बताओ, सॉरी डायरेक्शन ही, पोलैरिटी पूछी जाए कि यहाँ पर जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है, पोलैरिटी कैसे पता करेंगे हम। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ इक्विवेलेंट बैटरी, क्योंकि हमने सीखा है कि इक्विवेलेंट बैटरी से हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको। तो पोलैरिटी ऑफ इक्विवेलेंट बैटरी कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। ठीक है, वही फिर से रॉड बना ली जाए। ठीक है, रॉड बना ली हमने, वही मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से इसको हमने हिंज कर दिया है ताकि ये कहीं न जाए, और ओमेगा से ये रोटेट कर रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है साहब, यहाँ पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। मैं किसी भी पॉइंट की इसकी अगर ट्रांसलेशन वेलोसिटी लिखता हूँ तो वो कहाँ आएगी भाई, नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, आप वी क्रॉस भी करके देखो यहाँ पे, अगर आप वी क्रॉस भी करते हो तो आपका जो थंब जहाँ पे जा रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर वी क्रॉस भी करते हैं तो देखो बी कहाँ है, अंदर की तरफ, और वी कहाँ है, नीचे की तरफ। तो इसको वी क्रॉस भी करोगे तो आपका थंब इधर पॉइंट करेगा। तो अगर मुझे इसको रिप्लेस करके इक्विवेलेंट बैटरी बनानी है, इक्विवेलेंट बैटरी लगानी है, तो कुछ इस तरह से लगाई जाएगी। ये रेजिस्टेंस उसका बना दिया जाएगा, रेजिस्टेंस ऑब्वियसली हम हमेशा बनाएंगे रेजिस्टेंस, और थंब जो है मेरा उधर पॉइंट कर रहा है तो बड़ा डंडा इस तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, और जो बैटरी का पोटेंशियल है वो कितना आएगा, सॉरी जो ईएमएफ वो कितना आएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। तो इस तरह से आप इसका जो है पोलैरिटी भी बता सकते हो। तो ये जो 2-3 चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे बेस्ड अब जो है आप क्वेश्चंस भी करके हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कहा गया है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास इस तरह से जो है एक रॉड है। ठीक है भाई, इस तरह से रॉड है। ठीक है, कहाँ है रॉड, तो डॉट है, और बन जा भाई बन जाओ। ओफो, ये तो बहुत ही बुरी चोट हो रही है हमारे साथ। ठीक है, ये ना करो साहब, ऐसे ना करो, अब बनी। ठीक है, ये हमारे पास एक तरह से एक रॉड है। मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी अंदर की तरफ एग्जिस्ट कर रही है पूरे रीजन के अंदर। ठीक है, पूरे रीजन में बी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है अंदर की, और ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर एक, लेट्स से पॉइंट ए है ये, या ओ है, ओ मान लेते हैं, सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। तो सेंटर पॉइंट जो है वो ओ है। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से देखें तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है इधर वो है 2l के बराबर, और इधर वाला जो डिस्टेंस है वो है 4l के बराबर। 2l और 4l हमारे पास ये डिस्टेंस आ गए हैं, और ये जो रॉड है इसको रोटेट करा दिया जाए तो कहते हैं कि रॉड जो है इस तरह से ओमेगा से रोटेट हो रही है, इस तरह से ओमेगा से रोटेट हो रही है। आपसे पूछा गया है कि इस पूरे रॉड में क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ज़रा इस क्वेश्चन पे चलो फिर से, जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ए और बी पॉइंट जो थे वो इस हिंज की तरफ, हिंज से दोनों सेम साइड में थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि यार यहाँ पर जो इनका ईएमएफ आया था, जो पूरा रॉड वाला पार्ट था माइनस जो पार्ट हटाना था उसमें से हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो दोनों पार्ट हैं रॉड के वो हिंज के, जहाँ से हिंज्ड है ये, यहाँ पे रोटेट करिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं इसको। तो ये हो गया आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के दोनों तरफ आ रहे हैं ये पॉइंट्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो हम कैसे सॉल्व करें, हमें कोई टेंशन लेने वाली बात इसके अंदर है नहीं। हम मानते हैं हमारे पास तो भाई 2 रॉड्स हैं, इसको मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट, इसको मान लेता हूँ बी पॉइंट। ठीक है, बी से बी कन्फ्यूज मत होना, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये पॉइंट है बी। ठीक है, चलो अब मैं दोनों का ईएमएफ निकालता हूँ। तो एक्चुअली मैं इनको कैसे ट्रीट करूँगा, मैं ऐसे ट्रीट करूँगा, मेरे पास 2 रॉड्स हैं। ठीक है, तो एक रॉड यहाँ पर बना ली इस तरह से, ओ हो, ठीक है, और एक रॉड यहाँ पर बना ली इस तरह से, ओ हो, ओ हो। ठीक है, ये 2 रॉड बना ली, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लो। अच्छा, अगर यहाँ पर हमने 2 रॉड बना लिया, मैग्नेट फील्ड जो है अंदर की तरफ एग्जिस्ट कर रही है, तो इस रॉड के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सिर्फ इस रॉड के लिए अगर मैं लिखता हूँ
तो यहाँ पर लेट्स से EMF E1 इंड्यूस हुआ, इसकी वैल्यू आएगी B ओमेगा, इसकी लेंथ का स्क्वायर यानी कि 2L का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व किया, कितना आया, ये हो जाएगा आपके पास 2B ओमेगा L स्क्वायर, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए अगर लिखते हैं तो कितना आएगा, E2 मान लेते हैं इसको, इसका आएगा B ओमेगा, इसकी लेंथ का स्क्वायर यानी कि 4L का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये कितना बचेगा भाई, यहाँ पर आएगा 16, 16 और 2 इधर 16/2 8। ठीक है, तो 8B ओमेगा L स्क्वायर यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई क्या सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो E1 E2 हमारे पास आ गए। अब बेसिकली हमें अगर इसकी पोलैरिटी पता चल जाए तो हम बता पाएंगे कि टोटल जो है कितना EMF इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, फिर से रॉड बनाए हमने, यहाँ पर जो रॉड बनाई इनकी वेलोसिटी अगर बनाना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये देखो ये ऐसे रोटेट हो रही है, मतलब इस पर किसी पॉइंट को देखता हूँ तो वो नीचे की तरफ जा रही होगी इसकी वेलोसिटी, मतलब नीचे की तरफ होगा, और इस पर कोई भी पॉइंट देखता हूँ तो ऊपर की तरफ होगा। सिंपल, कुछ नहीं करना, वी क्रॉस भी करना है, जिधर अंगूठा पॉइंट करे उसको बड़ा डंडा कह देना है। ठीक है, तो इसमें अगर आप वी क्रॉस भी करते हो तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से बनेगा, मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ, इक्वल बैटरी बना रहा हूँ, तो दिस विल बी द छोटा डंडा इधर। ठीक है, एक लाइन खींचिए, दिस विल बी द छोटा डंडा एंड दिस विल बी द बड़ा डंडा। ठीक है, यहाँ पर बन गया आपके पास, ये आपने इधर वाली रॉड के लिए बना दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका लिख भी दो, वैल्यू कितना आया E1। ठीक है, चलो E1 का वैल्यू कितना आया था 2B ओमेगा L स्क्वायर। सिमिलरली आप कहानी करते हो इसके लिए तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे वी क्रॉस भी करोगे तो वी क्रॉस भी देखो, तो जो थंब है वो इस तरफ पॉइंट करेगा, तो बड़ा डंडा इधर, छोटा डंडा इधर, और ये हो गया आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो ये था E2 जिसका वैल्यू आया था 8B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ ये दो बैटरीज हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस चाहे तो बना सकते थे, रेजिस्टेंस बना लेना चाहिए तो बना लेते हैं इधर रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें तो सिर्फ जो है EMF बताना है टोटल, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अच्छा, तो ये जो बैटरीज हैं ये सीरीज़ में लगी हैं पैरेलल में, पहली बात तो सीरीज़ में लगी है। ठीक है, सेम पोलैरिटी से लगी है या अपोजिट पोलैरिटी से, अपोजिट पोलैरिटी से लगी है। ठीक है, देखो यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है इसका प्लस। ठीक है, तो ये अपोजिट पोलैरिटी में लगी है, उल्टे लगे हुए हैं सेल। तो ई नेट की जो वैल्यू होगी, ई नेट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, तो कितना हो जाएगा 8B ओमेगा L स्क्वायर माइनस 2B ओमेगा L स्क्वायर, जो कि 6B ओमेगा L स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें करके हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छी बात है साहब। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन और करा लें फिर आपसे। चलिए आप एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, आगे आइएगा, देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि आपके पास एक रॉड है। ठीक है, रोटेट करा दें इसको रोटेट करा देते हैं। अब एक्सिस रोटेशन जो है कुछ इस प्रकार से लिया जाता है, हम मान लेते हैं एक्सिस रोटेशन जो है ऐसे रोटेट कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, डायरेक्शन ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, कहते हैं कि एक्सिस रोटेशन तो ये पॉइंट O हमने यहाँ पे मान लिया कोई। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये पॉइंट O भी आपने ले लिया, एक्सिस रोटेशन हो गया। पूछा यह है कि इसमें टोटल EMF इतना इंड्यूस होगा इस रॉड में। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले वही कहानी करनी कि हमने मान लेना है कि हमारे पास तो भाई एक नहीं दो रॉड हैं अलग अलग, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। लेंथ वेंथ कितनी है, लेंथ दोनों की बराबर है, L लेंथ इसकी मान लो, L यहाँ से यहाँ तक ले लो और L ही यहाँ से यहाँ तक भी ले लो। ठीक है, बराबर लेंथ है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, अब आपको बोला गया है कि कितना EMF इंड्यूस होगा, क्या करें इसके अंदर, क्या करें। तो देखो यहाँ पर जो लेंथ है वो कितना है, ये तो हो जाएगा आपके पास E1 मान लेता हूँ मैं इसका, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, और इसका हो जाएगा E2 विच विल बी इक्वल्स टू B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अच्छा अब देखना खाली ये है कि पोलैरिटी क्या होगी। अब पोलैरिटी देखने के लिए थोड़ा सा इसमें आपको ना जो है अच्छे से देखना पड़ेगा। अच्छा देखो कैसे करें इसके अंदर, मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूँ, रॉड के इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ। ठीक है, देखो तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट को अगर ले लिया जाए तो कोई भी सारे जो पूरी रॉड जो है बाहर की तरफ आ रही है, यानी कि वेलोसिटी विल बी आउटवर्ड्स। अगर वेलोसिटी की ट्रांसलेशन, किसी पॉइंट की ट्रांसलेशन वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से है। ठीक है, तो वी क्रॉस भी करो तो वी क्रॉस भी करोगे, थंब आपका जो है इधर पॉइंट करेगा। ठीक है, थंब आपका इधर पॉइंट करके देखो, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। ठीक है, थंब इधर पॉइंट कर रहा है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बना देना है इस तरफ बड़ा डंडा और इस तरफ छोटा डंडा, ये बन गया आपका E1। ठीक है, इसी तरह इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी
और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड तो इसी तरह से एग्जिस्ट कर रही है पूरे रीजन में। अब करो साहब वी क्रॉस बी करोगे, थंब जो है इधर पॉइंट करेगा आपका, ठीक है। इसको अगर आप बनाते हो इक्विवेलेंट तो क्या होगा भाई, ये छोटा डंडा इधर आएगा, बड़ा डंडा इधर आएगा, ये हो गया आपके पास E2। तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ई नेट विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि देख सकते हो दोनों बैटरीज जो है अपोजिट पोलैरिटी से लगी हुई हैं। अब दोनों की वैल्यू बराबर है साहब बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। तो कितना हुआ, ये हो गया आपके पास 0। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 0, ई नेट बराबर 0, ये होगा आपका सही जवाब। ठीक है भाई, बात समझ में आती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको बात समझ में आती है तो ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, और कोई भी डाउट आता है आप तो मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया, वीडियो को लाइक कीजिए, मेहनत लगती है काम करने में, आप ये सब करेंगे तो हम आगे